हेलो स्टूडेंट्स, कुछ दिनों के बाद मैं आज चैप्टर नंबर 15 शुरू कर रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। जो चैप्टर रह गए हैं उनको मैं बाद में वीडियो बना करके डाल दूँगा। तो इसमें हम जो देखेंगे, इस चैप्टर में हम डेरिवेटिव वी स्टडी डेरिवेटिव एंड देयर एप्लीकेशंस, यानी कि डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, और वो भी किसमें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, इसमें पढ़ेंगे हम जो है। तो द सेम चैप्टर विल द सेम रिक्वायर द नॉलेज ऑफ द सम फंक्शंस विच अकर वेरी फ्रीक्वेंटली इन बिजनेस, और ये बिजनेस में बहुत ज़रूरत होती है। सो वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस दीज फंक्शंस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। तो देखेंगे हम, सबसे पहले हमारा आता है कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, देखिए जरा। कॉस्ट फंक्शन, द टोटल कॉस्ट फंक्शन प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी होती है तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम जो प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट देखिए, जैसे हमें दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट के लिए, इफ़ द सम ऑफ ऑल कॉस्ट दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आ जाते हैं, देखिए जरा। इट रिमेन्स कांस्टेंट एज ऑल लेवल ऑफ द प्रोडक्शन एट इन जनरली इंक्लूड्स रेंट है ना, और ये डेप्रीशिएशन, इंश्योरेंस एंड इंटरेस्ट, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कौन से होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट देखिए जरा। इफ द सम ऑफ ऑल कॉस्ट दैट आर डिपेंडेंट, है ना, ऑन द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, तो ये वेरिएबल कॉस्ट वेरीज एट द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन वेरीज। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ द लेबर है, मटेरियल है, एंड एक्सपेंसेस होते हैं जो है। तो ये टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के प्लस के बराबर होता है, ठीक। तो अब क्वेश्चन हम कर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन ऑफ द कमोडिटी आर गिवन बाई सी एक्स इक्वल्स टू, दे रखा है हमें 75 + 2x, एंड और ये दे रखा है हमें ये डिमांड फंक्शन 85 - x, और हमें फाइंड करना है रिवेन्यू फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन। तो देखिए कैसे करेंगे, ये मैंने लिख दिया है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 15 आर डी शर्मा से है। तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, कॉस्ट फंक्शन हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, सी एक्स 75 + 2x, और इसमें हमने डिमांड फंक्शन हमें दे रखा है पी एक्स 85 - x, राइट। रेवेन्यू फंक्शन हमें निकालना है, तो आर एक्स x × पी एक्स। ये जो हमारा डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन में हम x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रेवेन्यू फंक्शन हमें मिल जाता है। मतलब कि ऐसे क्यों, क्योंकि हमें मान लो 5 यूनिट्स की डिमांड है और रेट उसकी दे रखी है, ठीक है। ये रेट है हमारी, और ये हमारी यूनिट्स हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो तभी तो हमें रेवेन्यू मिलेगा, है ना, समझ में आया ना। तो इसी तरह से हमें डिमांड फंक्शन, है ना, यानी कि दे रखा है, और ये इससे हमें मतलब कि सीधे याद रखें, आर एक्स x × पी एक्स होता है, स्मॉल पी एक्स होता है, ध्यान रखें इसमें। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आंसर आ गया। अब प्रॉफिट फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट फंक्शन हम निकालते हैं रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन से। तो रेवेन्यू फंक्शन हमें दे रखा ही है, और कॉस्ट फंक्शन हमने निकाल ही लिया, ठीक, माइनस कर दिया, तो ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन आ गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी is p equals to 1000 - 25 / x - x² + x² where x lies between 0 to 20. Find the price per unit and total revenue from the sale 2 unit 5 unit। तो अब देखिए कैसे करेंगे। हमें दे रखा है डिमांड फंक्शन p equals to 1000 - 25x + x², और x की वैल्यू देखिए इसके बीच में लाई कर रही है। तो ये x की वैल्यू 2 पर प्राइस पर यूनिट p equals to 1000 - 25, x की वैल्यू 2 लगा दी हमने इसमें, जो x की वैल्यू 2 कह रखा है, तो हमने निकाल दी प्राइस पर यूनिट निकाल लिया।
एक्स की वैल्यू 2 लगाने पर कितने 954 आ गया। और रिवेन्यू फंक्शन कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया एक्स इंटू पी एक्स स्मॉल पी एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिवेन्यू फंक्शन निकल कर क्या जाता है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द रेट ऑफ 2 यूनिट्स। तो 2 लगा दीजिए एक्स की जगह पर, एक्स जब 2 लगा दिया तो यानी बनता है 908 आ गया। प्राइस पर यूनिट हमने निकालना 5 के हिसाब से, 5 के हिसाब से अब हम निकालेंगे तो 5 लगा दीजिए एक्स के बेस पर तो 900 आ जाता है। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द रेट ऑफ 5 यूनिट्स, ठीक, फ्रॉम द रेट नहीं है सेल है ये, फ्रॉम द सेल ऑफ 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स की सेल हो रही है तो उसमें एक्स के ऊपर 5 लगा दूँ तो ये 4500 हमारा ये रिवेन्यू आ जाता है, राइट। क्वेश्चन 3 देख लीजिए। क्वेश्चन 3 में देखा है डिमांड फंक्शन ऑफ द फॉर अ कमोडिटी इज नोन टू बी अ लीनियर फंक्शन। द प्राइस फॉर 5 यूनिट्स इज 9 रुपीज़ 9 एंड पर यूनिट नहीं देना चाहिए थे, पर यूनिट दे दिया। प्राइस फॉर 10 यूनिट्स 12 रखा है। डिमांड एंड द रेवेन्यू फंक्शन and the demand of the total revenue when 50 units are sold। तो ये दे रखा है तो इसके हिसाब से अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं इसमें लेट कर लिया है लेट पी बी द प्राइस पर यूनिट when x units are sold and let the demand function be p इक्वल्स टू लीनियर फंक्शन बोला गया था तो p इक्वल्स टू हमने ये ले लिया ax प्लस b। तो यानी कि यहाँ पे दे रखा है p इक्वल्स टू ₹9 x इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। तो हमने ये इसमें 9 लगा दिया, यहाँ x के प्लेस पे हमने 5 लगा दिया तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर दे रखा है 12, p की वैल्यू 12 दे रखी है, x की वैल्यू 10 दे रखी है। तो ये हमने दूसरी इक्वेशन बना ली, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, और हमने यहाँ पे एलिमिनेशन से a की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली, ठीक। जैसे ही हमने a और b की वैल्यू निकाली है हमने यहाँ से, तो हमारा ये डिमांड फंक्शन बनकर तैयार हो गया 3x/5 प्लस ये 6। और रिवेन्यू फंक्शन पूछा गया तो रिवेन्यू फंक्शन RX इक्वल्स टू x इंटू पी एक्स होता है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये रिवेन्यू फंक्शन आ गया। अब पूछा गया है टोटल रिवेन्यू व्हेन 50 यूनिट्स आर सोल्ड। तो 50 यूनिट सोल्ड की जा रही हैं, ठीक है। तो यानी कि अब ये रिवेन्यू हमें निकालना है तो 50x के बेस पर 50 लगा दीजिए, 1800 हमारा आंसर इस तरह से निकल करके आ जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इधर क्या कंपनी सेल्स एक्स टीन ऑफ टेलीकॉम पाउडर ऑफ ईच डे ₹10 per tin। कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ₹6 per tin एंड डिस्ट्रीब्यूटर चार्जेस ₹1 for tin। Besides these, daily overhead cost comes to 600। Determine profit function and what is the profit if 500 tins are manufactured and sold in a day। How do you interpret this? तो ये अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें 4th में प्रॉफिट फंक्शन का होता है रेवेन्यू फंक्शन माने कॉस्ट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन हमें 10x देखा है और ये कॉस्ट फंक्शन हमने देखा माइनस कर दिया तो हमारा ये 3x माइनस का 600 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि 50 ये 500 टीन्स आर सोल्ड इन अ डे, द प्रॉफिट फंक्शन वुड बी। तो ये हमने x जो था प्रॉफिट फंक्शन हमारा px, ये px है px। तो इसमें x के प्लेस पे हमने 500 लगा दिया। जैसे ही 500 लगाया तो हमारा 900 आ गया, तो 900 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। अब इफ़ द कंपनी मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स 100 टीन्स इन अ डे, प्रॉफिट फंक्शन तो 100 लगा दीजिए इसमें। तो 100 लगाएंगे तो 300 आ रहा है माइनस का वो भी। तो इसका मतलब अगर 100 टीन्स बेचते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चर करते हैं बेचते हैं तो कंपनी को लॉस हो जाता है 300 रुपये का, 300 रुपीज़ का। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। अ कंपनी प्रोड्यूस कमोडिटी ऑफ द ₹10,000 फिक्स कॉस्ट है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट 25% ऑफ द टोटल रिवेन्यू दे रखा है और ये दे रखा है प्रोडक्ट एट अ रेट ऑफ 6 पर यूनिट। फाइंड द टोटल रिवेन्यू पूछा है, कॉस्ट पूछा, प्रॉफिट फंक्शन पूछा। देखिए कैसे करेंगे। ये हमें रिवेन्यू फंक्शन x इंटू पी एक्स होता है तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, यानी रिवेन्यू फंक्शन आ गया। वेरिएबल कॉस्ट देकर 25% ऑफ द टोटल रिवेन्यू
है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली 25% ऑफ द टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू हमने निकाली है 6x है, तो 6x से मल्टीप्लाई कर दिए 3/2x आ गया। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो फिक्स कॉस्ट हमने 10,000 दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल ही लिया और ये इस तरह से आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है प्रॉफिट फंक्शन और पूछा गया था। तो रिवेन्यू फंक्शन माने कॉस्ट फंक्शन। तो रिवेन्यू फंक्शन हमारा 6x था, कॉस्ट फंक्शन हमारा ये आ गया था, माइनस कर दिया तो 9x/2 माइनस 1000। इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट फंक्शन भी निकल कर गया जाता है। A company produces a certain commodity with ₹2400 fixed cost. The variable cost estimated is to be 25% of the total revenue received on selling the product at a rate of ₹8 per unit. Find the cost. ये हमें अभी पहले 6 करना है। 6 कंपनी produces a commodity of ₹20,000 fixed cost. The variable cost estimated to 35% of the total revenue. तो दे रखे 6 पर यूनिट। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। ये फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखा है 20,000 और ये रिवेन्यू फंक्शन 6x हो जाएगा, x यूनिट आर सोल्ड। तो वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू 35% ऑफ द टोटल रिवेन्यू। तो वेरिएबल कॉस्ट 35% इंटू टोटल रिवेन्यू। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट हमारा 20,000 दे रखा था और 35% अपन TR ये हमने लिख दिया। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 35% ऑफ रिवेन्यू फंक्शन दे रखा था टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू हम पहले निकाल चुके ना 6x से हमने निकाल ली, सॉल्व कर लिया 21x/100। तो टोटल कॉस्ट कैसे हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हमने प्लस कर लिया। अब ये हमने देखा कि यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन पूछा था, रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। रिवेन्यू ये है, कॉस्ट फंक्शन ये है, माइनस कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में डिमांड फंक्शन देखा है। ये हमें डिमांड फंक्शन देखा है, एक्स नंबर ऑफ द यूनिट्स डिमांडेड, P इज़ द प्राइस पर यूनिट। और पूछा गया रिवेन्यू फंक्शन बताइए इन टर्म्स ऑफ P। देखिए कैसे ये डिमांड फंक्शन दे रखा है x इक्वल्स टू 24 माइनस 2p, राइट। और ये वेयर x इज़ द नंबर ऑफ द यूनिट्स एंड डिमांडेड, p इज़ द प्राइस पर यूनिट। तो रिवेन्यू फंक्शन कैसे निकालते हैं। रिवेन्यू फंक्शन x इंटू पी एक्स होता है। तो p स्मॉल p लेते हैं इसमें। तो p हमारा है ये x की वैल्यू हमें दे रखी थी, ये देखिए मल्टीप्लाई करना था, बस हो गया। लास्ट क्वेश्चन में देखिए जरा, हमें इसमें कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। एक CBSE सैम्पल पेपर 2024 में आया हुआ है। कंपनी प्रोड्यूसेस सर्टेन कमोडिटी 2400 फिक्स कॉस्ट दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो इस तरह फिक्स कॉस्ट दे रखा है 2400, वेरिएबल कॉस्ट 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हमें दे रखा है x, अगर यूनिट मान रहे हैं हम जो तो 8x हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट 2500 इंटू 8x एंड 2x आ गया। तो टोटल कॉस्ट हमारी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। तो कॉस्ट फंक्शन कितना हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो रेवेन्यू फंक्शन हम जो पहले ऊपर निकाल चुके हैं, 8x हमारा है ये। अब ब्रेक इवन पॉइंट पर का मतलब होता है कि ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ हमारा। तो यानी कि जो हमारा प्रॉफिट था, ठीक है, प्रॉफिट हमने 8x लिख दिया और हमारा कॉस्ट खर्चा कितना हुआ था ये हमने वो लिख दिया, यानी कि इन दोनों को इक्वल लिख देते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कितनी यूनिट बेची गई हैं, जिससे हमारा ना तो प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ। तो 400 यूनिट्स हमने सोल्ड करी हैं। तो प्रॉफिट फंक्शन अगर हम देखते हैं, अगर हम पहले इस तरह से हम जो रेवेन्यू फंक्शन प्रॉफिट फंक्शन देखते हैं, तो रेवेन्यू फंक्शन हमारा 8x था और कॉस्ट फंक्शन हमारा इतना था, माइनस करके ये वैसे हमारा इतना, ये प्रॉफिट फंक्शन हमारा इतना बैठता है 6x माइनस 2400। इस तरह से एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए आप इसको करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ सकते हैं उसमें।